जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फेल यानी जिन चीजों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उन कामों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना हमारे लिए जरूरी है, बिल्कुल इसी तरह वो काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्दन नहीं किए, जानबूझकर नहीं किए, यानी उसका तकाजा था, उसकी वजह मौजूद थी, उसकी जरूरत थी, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, तो ऐसे कामों को न करना ये भी हमारे लिए जरूरी है। और जो शख्स ऐसे कामों को जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानबूझकर नहीं किया, ऐसे कामों को अगर कोई शख्स करेगा तो यकीनन वो बिदअत के अंदर मुब्तला हो जाएगा। अब जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किए, इसको आप दो किस्मों के अंदर तकसीम कर सकते हैं। नंबर एक अदमुल फेल और नंबर दो तर्कुल फेल। पहले अदमुल फेल को ले लेते हैं, यानी किसी काम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वजह से न करे कि उसकी जरूरत और उसका तकाजा ही पेश नहीं आया, यानी जानबूझकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम नहीं किया, ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी जरूरत और तकाजा पेश नहीं आया, इस वजह से नहीं किया। तो अगर ऐसे किसी काम की जरूरत और तकाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद में पेश आ जाए और फिर लोग उसको करें तो इस काम को बिदअत नहीं कहा जाएगा। इसकी एक मिसाल ले लीजिए। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, जिनकी वफात 256 हिजरी में हुई, उन्होंने अपनी किताब सही बुखारी में किताबुल अतईमा के अंदर एक रिवायत नकल की है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तश्तरियों में कभी खाना खाया हो, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नरम रोटी पकाई गई हो, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेज पर खाना खाया हो। इस हदीस से हमें पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नरम रोटियां नहीं पकती थी, और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेज पर खाना खाते थे और ना तश्तरियों में खाना खाते थे। तो अगर आज के जमाने में जो लोग नरम रोटियां खाते हैं तो उन्हें ये नहीं कहा जाएगा कि चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम रोटियां नहीं खाई थी तो जो तुम चपातियां खा रहे हो ये बिदअत है। क्यों? वजह उसकी ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इन चीजों का माहौल और ये तकल्लुफात नहीं थे, तो इसके तकाजे मौजूद नहीं थे, तो इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को नहीं किया। एक मिसाल और ले लीजिए। जंग यमामा के मौके पर जब बहुत से हुफ़ाज़ कुरान शहीद हुए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुरान के ज़ाय होने का अंदेशा हुआ कि अगर इसी तरह हुफ़ाज़ कुरान शहीद होते रहे तो मुमकिन है कि एक बहुत बड़ा कुरान का हिस्सा ज़ाय हो जाए। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला के पास आए और उन्हें ये मशवरा दिया कि कुरान को जमा करना चाहिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि जिस काम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया उस काम को भला मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने इसरार किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला को भी बात समझ में आ गई कि ये अदमुल फेल है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इसकी जरूरत नहीं थी, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को जमा नहीं किया। लेकिन आज जब हुफ़ाज़ कुरान इतनी बड़ी तादाद के अंदर शहीद हो रहे हैं तो अब इसकी जरूरत पेश आई है, तो इस वजह से अब अगर हम इसको करेंगे तो ये बिदअत के अंदर शुमार नहीं होगा।